जो परोपकार करते हैं, सत्य कर्म करते हैं, उन्हें अपने लिए चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनके कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए जीवन में सहारे की नहीं, कर्मों की चिंता करिए। हम मनुष्यों के साथ ठीक यही होता है। जीवन जीने के लिए धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमें जीवन जीना भी है। धन जीवन जीने के लिए होता है, जीवन धन कमाने के लिए नहीं। तो सिर्फ आप केवल घोंसला बनाते मत रहिए, अपने पंख फड़फड़ाइए और उड़ान भरिए इस खुले आकाश में। कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, इसकी अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है। इसलिए जब भी हम बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं तो उनसे वो विशेष ऊर्जा हम अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, किसी के चरण स्पर्श करने का अर्थ ये नहीं है कि आप खुद को छोटा बना रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि बड़ा बनने के लिए वो विशेष ऊर्जा उनसे प्राप्त कर रहे हैं। इस जीवन का एक सत्य ये भी है कि अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो पहले झुकना सीखिए। परमेश्वर के समक्ष, मंदिर में प्रतिमा के समक्ष, अपने माता पिता के समक्ष, या किसी महापुरुष के समक्ष, या फिर प्रेम के समक्ष। संसार में सिर्फ एक ही चीज आपकी है और वो है जीवन। इस जीवन को उचित प्रकार से जिए, इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाएं और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करिए। यदि किसी समय पर दूसरों ने आपको वो सब दिया जिसकी आपको कभी आवश्यकता थी, तो समय आने पर आपको भी दूसरों को सब कुछ देना चाहिए जो भी इस जीवन में प्राप्त हुआ है। उचित प्रकार से प्रेम से उसका उपभोग करना सीखिए, सब में बांटना सीखें। याद रखिए, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका है और हमेशा आपके पास रहेगा। इस जीवन में हमें क्या याद रखना चाहिए? सुख, आनंद के क्षण, वो क्षण यहाँ किसी ने हम पर उपकार किया, वो क्षण यहाँ किसी ने अपनी मित्रता निभाई, वो क्षण यहाँ हमने किसी को सुख दिया। और हम क्या याद रखते हैं? अपने दुख पीड़ाएं। वो क्षण यहाँ किसी ने हमारे साथ बुरा किया, वो क्षण यहाँ किसी ने हमारे साथ शत्रुता निभाई। और यही स्मृतियाँ हमें प्रेरित करती हैं प्रतिकार के लिए। इसलिए हमें क्या भूलना है, क्या याद रखना है, ये हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में सब कुछ भूल जाइए, किंतु ये अवश्य याद रखिए कि हमें बुरी बातें भूलनी और अच्छी बातें हमेशा याद रखनी है। ये मनुष्य ही है जो कभी अपना पेट नहीं भर पाया। इसका कारण है लालच। इस संसार में कोई भी जीव हो, शाकाहारी या मांसाहारी, केवल उतना ही शिकार करते हैं कि वो जी सके, कुछ इकट्ठा नहीं करते। पर मनुष्य इकट्ठा करता रह जाता है, किंतु ना ही अपने मन की भूख मिटा पाता है और ना ही अपने शरीर की। इसलिए यदि कुछ अर्जित करना है तो शुभ कर्म अर्जित करो, अन्यथा इस संसार से भूखे पेट जाना होगा। इस संसार के सबसे दो शक्तिशाली शब्द हैं, मौन और प्रसन्नता। यही सबसे अधिक कठिन भी है। समय समय पर खुद को मौन रखना बहुत कठिन है और उससे भी अधिक कठिन है विकट परिस्थिति में खुद को प्रसन्न रखना। अगर आप ये सीख गए तो यही मौन आपको जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर निकालेगा। यही प्रसन्नता विकट से विकट संकटों से बाहर निकलने की आपको ऊर्जा देगी।